एक बड़ी अच्छी ट्वीट कार्तिक रंगप्पा की आई थी। उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर मार्केट का बॉटम हो गया है तो पता नहीं मार्केट हुआ है कि नहीं हुआ है, या ये लंबा टाइम के लिए टॉप बन गया है, मालूम नहीं है। करेक्शन ओवर हो गई है, पता नहीं हुई है नहीं हुई है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता नहीं। तो ये जो एक अ, जिसे कहते हैं ना कि आई डोंट नो वाली जो बात है, ये बड़ी सूटेबल है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि मेरे मानने में भी किसी को नहीं पता है कि क्या होना है। ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि किसी को नहीं पता क्या होना है। लोग अपनी अकल लगा सकते हैं कि भाई मार्केट बढ़ेगी, गिरेगी, क्या होगा, क्या नहीं हो सकता। कभी-कभी वो राइट भी होंगे, कभी रॉन्ग भी होंगे। कभी तुक्के से भी सही हो जाएँगे, कभी गलती से भी गलत हो जाएँगे। तो किसी को कन्फर्म्ड, किसी को विश्वास करना कि भाई कोई कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, कोई स्टॉक ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। तो इस एक रैंडम मोशन है मार्केट का, और रैंडम मोशन में कुछ मास ट्रेंड्स हैं, बड़े ट्रेंड्स हैं। उन बड़े ट्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको या तो कोई सिस्टम लगेगा कि मैकेनिकली आपने एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा कि हाँ, ये हायर लो हायर टॉप बन रहा है, इस तरीके का कोई ट्रेंड बन रहा है। या आपने कोई इस तरीके की कोई टूल की हेल्प ली कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मैं मानता हूँ कि भाई ट्रेंड ऊपर है। तो ये एक फ्रेमवर्क एक बनाना चाहिए, जिसमें उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अब वो टाइम है इन्वेस्ट करने का, अब वो टाइम है इन्वेस्ट ना करने का, अब वो टाइम है कितना इन्वेस्ट करने का। वो आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम भी अपने 4 क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क लेके चलते हैं कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 फ्रेमवर्क की बेसिस पे ही सारी हम इन्वेस्टिंग करते हैं। कहीं भी हो मार्केट, ऊपर हो, नीचे हो, साइडवेज जा रही हो, स्टॉक भाग रहे हो, गिर रहे हो, ये चारों चीज़ों का जो हमारा फ्रेमवर्क है, ये हर समय सेटिस्फाई रहना चाहिए। हर समय हमें पता होना चाहिए कौन से स्टॉक्स ट्रेंड में हैं, उनको हमें बाय करना है। व्हाट टू बाय में वो आंसर हो गया। व्हेन टू बाय में जब वो स्टॉक ट्रेंड में आ रहे हैं तभी हमें बाय करना है, नहीं तो हमें नहीं बाय करना है। हाउ मच टू बाय में जो हमारा डिज़ाइन है कि भाई हमें इक्वल एलोकेशन करनी है या अगर अनइक्वल करनी है तो उसके लिए आपका कोई डिज़ाइन होना चाहिए। और व्हेन टू सेल में भी आपके सेलिंग के जब रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपको सेल करना है। तब आपने नहीं सोचना है कि शायद ये बढ़ जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। तो ये शायद वाला जो चक्कर है, या किसी गुरु को फॉलो करने वाला जो चक्कर है, इसने अच्छे अच्छों को मरवा दिया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी मार खाए बैठे हुए हैं आज की डेट में। आपने उनके पोर्टफोलियो में किसी के 500 करोड़ रुपए निकल गए हैं, किसी का 1000 करोड़ निकल गए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि मैं खुद अपनी अकल नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो कर लूंगा या लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर लो। इसमें आगे सूनर और लेटर इसमें आपकी बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि अगर कोई आपको कह रहा है कि ये स्टॉक ले लो और आपने ले भी लिया और वो बढ़ भी गया, तो जब वो एग्जिट कर रहा है तब हो सकता है आप ना एग्जिट कर रहे हो, या आपको पता ही ना लगे कब वो एग्जिट कर रहा है। या उनके भी जब लॉसेस होते हो सकता है वो एग्जिट कर जाए लॉस में और आप लॉस में एग्जिट ना कर पाएँ। तो बहुत सारे इसमें पेच हैं। अपना फ्रेमवर्क बनाएँ और अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से चलिए, और आप अगर मार्केट के रिटर्न के आस-पास भी कहीं बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अपना नज़रिया कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।